गई पत्रकोना में यही रामजी तिवारी किसी की एथू बुलाकर किसी जादव की हत्या कर देता है। ये चीज़ें छिपी हुई नहीं है। 3 लोगों की हत्या हुआ है और ये मामला में जो भी संलिप्त अपराधी है उनको जल्द से जल्द अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो वासुदेवा ओपी थाना में ताला मारने का भीम आर्मी काम करेगी। में हमारे आज़ाद पासवान ने छात्र जीवन से उठकर मजदूर किसान छात्र नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम किए और जब वो लड़ाई लड़ने लगे पार्टी के लोग जो है आज़ाद पासवान के घर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष बक्सर जिला अध्यक्ष पहुंचे। बबलू आजाद जी, अभी तक आप लोग पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि दिवस मना आप लोग में पहुंचे हुए हैं। जी, आज हम लोग आज़ाद पासवान जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और जो हम लोग 13 अगस्त को ज्योति चौक का घेराव किए थे हम लोग, वहाँ पर हम लोग को आश्वासन मिला डीएसपी महोदय और एडीएम महोदय के द्वारा कि बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लीजिएगा अपराधी को। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो यहाँ की प्रशासन है, जो वासुदेव ओपी थाना है, वहाँ के थाना प्रभारी महोदय को आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहते हैं कि जो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, भीम आर्मी संघर्ष से जानी जाती है। जब तक से न्याय नहीं मिलेगा भीम आर्मी संघर्ष करते रहेगी और कल एसपी साहब से मिला जाएगा। इस पर क्या कार्रवाई हुआ, क्या कार्रवाई नहीं हुआ, उस चीज़ को जायज़ा लिया जाएगा और ये मामला में जो भी संलिप्त अपराधी है उनको जल्द से जल्द अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो वासुदेवा ओपी थाना में ताला मारने का भीम आर्मी काम करेगी। जी बिल्कुल। ये लगातार जो है अभी लगातार जो बिहार में अत्याचार बलात्कार कहिए तो हत्याएं बार बार हो रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन प्रशासन के बक्सर प्रशासन के द्वारा अभी तक आज़ाद पासवान के परिवारों को जो कि सुरक्षा नहीं दिया गया है। देखिए, बात ऐसा है कि अगर ये गरीब आदमी किया होता, शोषित वंचित समाज के लोग किए होते तो कब का ही प्रशासन उनको उठा लेती। लेकिन यहाँ पर कुछ पूंजीपतिवादी लोग का जो संरक्षक है प्रशासन का, जो तालमेल बना हुआ है, इसके चलते प्रशासन भी हम लोग को बात को दबा रही है। लेकिन भीम आर्मी इस संघर्ष को जारी रखेगी। जब तक से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। सरकार कहिएगा, आज आप लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, आज तो बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच बहुजनों के योद्धा, सरबराह के योद्धा, मजदूर किसानों की आवाज़, बुलंद आवाज़, शाहाबाद के हमारे बड़े भाई आदरणीय आज़ाद पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैं बता दूं कि मनवादियों का जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक मनवादी सामंतवादियों के फन को कुचलने का काम किए और किसी भी गरीब गुरबा के ऊपर जब जुल्म अत्याचार हुआ करता था तो चट्टान की तरह खड़े होते थे आज़ाद भाई। आप इस बात को जान लीजिए कि सब किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है लेकिन विचारधारा की मौत नहीं हो सकती है। ये बातें कही गई है और आप लोग समझता होगा, मनवादी और सामंतवादी लोग, कि इस आज़ाद पासवान की हत्या करके मजदूर किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार करेंगे और अपने वर्चस्व कायम करेंगे। ये नामुमकिन है, क्योंकि आज़ाद भाई एक विचारधारा बन चुके हैं, क्रांति का प्रतीक बन चुके हैं, है ना, मजदूर किसानों के बुलंद आवाज़ बन चुके हैं और उनके कदमों पर चलने के लिए सैकड़ों नौजवान तैयार हैं। और सबसे बड़ा चीज़ दुख की बात है कि इस बिहार में गठजोड़ की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। ये निरंकुश सरकार है, ये हत्यारी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। आप देख सकते हैं कोलकाता से लेकर और बक्सर तक गरीबों की माँ बहनों के साथ जुल्म अत्याचार होता है, हत्या बलात्कार होता है, हमारे नौजवानों का हत्या हो जाता है। लेकिन सरकार जो है कान पर तेल डालकर सोई हुई है। ये घटना साबित करती है कि 13 दिन हो गया इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था छोटा सा, जब उनका शव जा रहा था उस वक्त वहाँ का एसडीएम और एसडीपी जो था धीरज कुमार, उन्होंने इस बात को वादा किया था कि जो अपराधी हैं उनका मनबल किस बल पे बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके हाथों में, उनके घरों में लाइसेंसी बंदूकें हैं। रद्द करने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अरेस्ट करने की बात कही गई थी, अभी तक नहीं हुआ। तो ये साफ मंशा है प्रशासन का। प्रशासन जो है मनवादी सामंतवादियों और रामजी तिवारी के गुट से मिली हुई है और संरक्षण दे रही है। नहीं तो आप इस बात को भी
भी जानते हैं कि जब मजदूर किसान का बेटा अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है तो उसको नक्सलवादी उग्रवादी घोषित कर दिया जाता है और उसके माँ बाप उसके टोटल परिवार को उठा लिया जाता है थाने में और उसके साथ बदसलूकी किया जाता है। मैं प्रशासन से कहता हूं कि होश में आओ, कानून दो तरह का नहीं है। अगर तुम गरीबों के साथ ऐसा कर सकते हो तो अत्याचारियों जुल्मी अत्याचारियों के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वो जुल्म अत्याचार करता है और लोकतंत्र में कहीं भी किसी की हत्या करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से इस बक्सर जिले के एसपी डीएसपी, चाहे वो डुमराव डीएसपी हो, थाना प्रभारी चुनमुन सिंह हो, कोई भी हो, हम जानते हैं कि वो लोग मिली भगत किए हुए हैं। नहीं तो 13, 14, 15 दिन हो गया लेकिन भाई के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो मैं इस बात को पुष्टि किया करता है ये घटना कि प्रशासन मिली हुई है, लेकिन उसके गठजोड़ को तोड़ने का काम किया जाएगा। और भीम आर्मी जो जिले की तमाम लोग हैं, छात्र नौजवान मजदूरों के दलित वंचित सर्वहारा लोग हैं, भाई के विचारधारा से प्रभावित है और सब लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जब तक हत्यारों को जेल नहीं हो जाता है, फांसी नहीं हो जाता है, तब तक कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो थाना को घेरने का काम भी किया जाएगा। और ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि हमें कुछ सूत्रों से पता चला है या व्यवहारिक तौर से पता चला है कि रामजी तिवारी स्टेटमेंट देते हैं कि वो आज़ाद पासवान जो थे वो आतंकवादी थे, नक्सलवादी थे। हम सवाल करते हैं प्रशासन से। आजकल नेशनल मीडिया भी कहने लगी है कि आज़ाद पासवान को नक्सलवादी। सवाल ये है साहब, इसका जवाब कौन देगा? आखिर आज नक्सलवादी बनता कौन है? नक्सलवादी कोई क्यों बनता है? जब जब मजदूर किसान दलितों वंचितों के अधिकारों का हनन हुआ है, जब उसके माँ बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है और प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई नहीं की है, तो मजबूर होकर हमारे नौजवान हाथों में हथियार उठाते हैं और इनसे इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं साथियों। क्योंकि जब जब प्रशासन फेल होती है लोग मजबूर होते हैं और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। जब इस देश में अंग्रेज अपना अत्याचार करते थे, हमारी माँ बहनों के साथ जुल्म अत्याचार के उस दौर में भी भगत सिंह पैदा हुए थे और उन्होंने अपने लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। और जब इस क्षेत्र शाहबाद क्षेत्र में जमींदारों ने पूंजीपतियों ने गठजोड़ करके और उन्होंने अपना जुल्म अत्याचार कायम किया था, उस दौर में हमारे आज़ाद पासवान ने छात्र जीवन से उठकर मजदूर किसान छात्र नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम किए। और जब वो लड़ाई लड़ने लगे तो उन्हें इस क्षेत्र का नक्सलवादी कहा गया। अगर नक्सलवादी कहते हो तो ये भी जान लो कि उससे बड़ा उग्रवादी रामजी तिवारी और लक्ष्मण तिवारी है, क्योंकि बक्सर जिले के तमाम थानों में ये जांच का विषय है। चाहे वो नावानगर थाना हो, वासुदेवा ओपी हो, सिमरी थाना हो, सिकरौल थाना हो, तमाम जुल्म अत्याचार करने का इतिहास फाइलों में बंद है। इसी बगले में आपका है कौन गांव है? बेलहरी में मुसलमानों की हत्या हो गई। पतरकोना में यही रामजी तिवारी किसी की एथू बुलाकर किसी जादव की हत्या कर देता है। ये चीज़ें छिपी हुई नहीं है। 3 लोगों की हत्या हुआ है और इस क्षेत्र में 302 का 307 का कई मामले उसके दर्ज है। एसपी को ही संज्ञान में ले, इससे बड़ा उग्रवादी कौन है? सर आज के बाद अब कल से क्या आप लोग करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कल आज के बाद आज हम भाई के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये श्रद्धांजलि तब तक सफल नहीं होगी तब तक भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता है और तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं। इसलिए भीम आर्मी सह तमाम मजदूर किसान नौजवानों से छात्रों से अपील करेंगे कि 13-14 दिन हो गया, आज तक कार्रवाई नहीं हुआ, थाना मिला हुआ है, इसलिए हम लोग थाना घेरने का काम करेंगे। कल हम लोग एसपी से मिलेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष से बात हुई थी, हम लोग मिलने के लिए प्रयास किए लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाए। लेकिन कल हम लोग मिलेंगे और इस बात का जवाब लेंगे कि आप जो हैं 13-14 दिन हो गया लेकिन आज़ाद पासवान के हत्यारों को आपने गिरफ्तार नहीं किया, किसी तरह का वारंट नहीं निकाला। वो लोग खुलेआम घूमते हैं, आप उसका संरक्षण करते हैं। अगर आप नहीं अरेस्ट करते हैं तो आपके थाने को गिरने का काम किया जाएगा। आपके थाना काहे लिए बनाया गया है? सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जनता की आवाज़ को सुनने के लिए बनाया गया है, इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बनाया गया है। और अगर यही सब नहीं होगा तो थाना किस काम का? इसलिए उसको बंद करने का काम किया जाएगा। और आप जानते हैं कि भीम आर्मी जहाँ खड़ी होती है वहाँ पैर पीछे नहीं हटाती है।